हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त नीतेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतेश रिसर्च फार्म। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के तीसरे सबसे बड़े शहर के बारे में, जिसका नाम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। ये नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से शहर के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा शहर है भारत का मिनी जापान यानी नोएडा शहर, जो कि उत्तर प्रदेश की शान है। इन दोनों शहरों का आपस में फुल कंपेरिजन करेंगे और जानेंगे कौन सा शहर ज़्यादा डेवलप है, कौन सा शहर ज़्यादा डेवलप नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पहले जान लेते हैं बेंगलोर शहर के बारे में। आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलोर शहर दक्षिण भारत का प्रमुख शहर एवं पर्यटन हब है। यह आकर्षक शहर भारत राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और भारत का 5वां सबसे बड़ा महानगर के रूप में भी जाना जाता है। 1537 में बसाया गया यह शहर आज कामयाबी के अलग मुकाम पर है। आज बेंगलोर शहर को भारत का नई पीढ़ी का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का क्षेत्रफल लगभग 709 वर्ग किलोमीटर है। अगर बेंगलोर शहर की आबादी की बात की जाए तो लगभग 1,30,00,000 लोग बेंगलोर में रहते हैं, जिसमें से हिंदू धर्म के 85% लोग बेंगलोर शहर में रहते हैं और अन्य धर्म के लोग भी बेंगलोर शहर में रहते हैं। अगर बेंगलोर शहर की जलवायु की बात की जाए तो बेंगलोर शहर का मौसम मध्यम और स्वस्थ रहता है। बेंगलोर शहर का मौसम सुंदर और सबलदार रहता है। बेंगलोर शहर का मौसम भारत के सभी शहरों से अच्छा माना जाता है। बेंगलोर शहर का तापमान लगभग 28 से 32 डिग्री के बीच में रहता है। इस शहर का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। बेंगलोर शहर में लगभग सभी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कन्नड़ भाषा बेंगलोर की प्रमुख भाषा है। बेंगलोर में तेलुगु, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। बेंगलोर शहर भारत के आईटी हब के रूप में मशहूर है। यह शहर भारत देश के लगभग सभी लोग इस शहर में व्यापार करने आते हैं, इसीलिए इसे उद्योग का शहर भी कहा जाता है। और बेंगलोर शहर में विभिन्न आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां और विज्ञान पार्कों का मुख्य केंद्र है, इसीलिए इस शहर को आईटी हब कहा जाता है। बेंगलोर शहर भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार बेंगलोर शहर की जीडीपी लगभग 5.90 लाख करोड़ रुपए है। बेंगलोर शहर में आपको लगभग सभी कंपनियों के ऑफिस मिल जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि बेंगलोर शहर में बहुत ऊंची ऊंची आर्किटेक्चर बिल्डिंग भी मौजूद हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं बेंगलोर शहर के परिवहन सेवा के बारे में। तो पहले जान लेते हैं मेट्रो सुविधा। बेंगलोर शहर में बहुत बड़ी मेट्रो रेल सुविधा है, जो लगभग पूरे बेंगलोर में 70 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बेंगलोर के प्रत्येक नागरिक को बेंगलोर शहर घुमाने का भरपूर आनंद देती है। इस सेवा से लगभग 5 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। अब जान लेते हैं सड़क सुविधा के बारे में। बेंगलोर में सड़क सुविधा उच्च स्तर की है। जिन सड़कों पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हैं, अगर आपको KA04 नंबर वाली गाड़ी मिल जाए तो आप समझ जाइए कि अब मैं बेंगलोर शहर में आ चुका हूँ। तो अब बात कर लेते हैं एयरवे सुविधा क्या है। बेंगलोर शहर में बहुत सारे हवाई अड्डा हैं, जिनमें से मुख्य रूप से केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा पूरे बेंगलोर में मशहूर है। इस हवाई अड्डे से लगभग हर साल 5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे के बाद बेंगलोर हवाई अड्डा भारत का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसे 2022 में स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेंगलोर में प्रसिद्ध जगहों के बारे में। अगर हम बेंगलोर शहर की प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बात करें, जो पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनमें से मुख्य रूप से बेंगलुरु पैलेस,
कब्बन पार्क, लाल बाग, विधानसभा भवन, नंदी हिल्स, बन्नीघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ओरियन पार्क हैं। ये है नोएडा शहर। नोएडा शहर की स्थापना सन 17 अप्रैल 1974 के आपातकालीन में हुई थी। 17 अप्रैल के दिन ही नोएडा में नोएडा दिवस भी मनाया जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नोएडा शहर का आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। यह दिल्ली से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नोएडा शहर यमुना और हिंडन नदी से लगा हुआ है। इस शहर का क्षेत्रफल 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर का है। नोएडा शहर का प्रशासनिक मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नोएडा शहर के बारे में बात करें तो नोएडा एक ऐसा शहर है जो प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से पूरी तरह से मुक्त शहर है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए नोएडा के प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट, उद्यान और पार्क विकसित किए हैं। अन्य दूसरे औद्योगिक क्षेत्र के मामले में नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज काफ़ी बेहतर और हरा भरा है। इसके लिए इसे ग्रीन नोएडा या क्लीन नोएडा और प्रदूषण मुक्त नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएडा भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर ने 2016 में GPS से लैस पिंक ऑटो भी पेश किया था। नोएडा के सेक्टर 18 में DLF मॉल ऑफ इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्नो पार्क है। नोएडा सेक्टर 16 में कई प्रमुख समाचार चैनलों और स्टूडियो को खूबसूरती से समायोजित किया गया है। दिल्ली का इंटरनेशनल हवाई अड्डा इंदिरा गांधी नोएडा के बहुत पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 2017 में जेवर के पास एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे के विकास के लिए मंजूरी दी थी। नोएडा हाफ मैराथन, जिसने 2005 में शहर का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया था। नोएडा क्रिकेट स्टेडियम 20,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार कर रहा है, जो उसमें विकसित किया जा रहा है। नोएडा में 3 मुख्य एक्सप्रेसवे हैं जो अन्य शहरों से नोएडा में हैं। पहला DND डेकडे जो नोएडा से दिल्ली, दूसरा है नोएडा से नोएडा और तीसरा है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक। 2011 की जनगणना के अनुसार नोएडा शहर की जनसंख्या 6,32,000 थी। नोएडा भारत का सबसे हरा भरा शहर है। इसमें 50% पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 2015 में ABP न्यूज़ द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया था। नोएडा में घूमने के लिए आप कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। रोकला पक्षी अभ्यारण्य, DLF मॉल ऑफ इंडिया, इस्कॉन मंदिर या बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और इसमें भाषा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी बोली जाती हैं और इसकी औसतन जलवायु 30 डिग्री से 16 डिग्री है। और नोएडा में सबसे अच्छा घूमने का समय है अक्टूबर से मार्च में आप नोएडा का सफ़र कर सकते हैं।